ससुराल की साफ सफाई पार्ट 2। इस कहानी के पहले भाग में आपने सुना कि दिल्ली के रहने वाले राठी परिवार के लोगों की और उनके घर की हालत कुछ ठीक ठाक नहीं थी। वो लोग ना ही अपनी रहन सहन को ठीक रखते थे और ना ही अपने घर को। लेकिन जब राठी जी के बेटे अशोक की पत्नी नंदिनी शादी होकर उस घर में आई तो उसने सबको बदलने की कोशिश की। क्या नंदिनी अपनी कोशिश में कामयाब हो पाई? आइए देखते हैं कहानी के इस दूसरे भाग में। नंदिनी ने अपने ससुराल की रसोई को तो ठीक कर दिया था, लेकिन अपने ससुराल वालों के गंदे कपड़े अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। जब उसने अशोक से इस बारे में बात की तो वो अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए तैयार नहीं था। अगले दिन सुबह अशोक ऑफिस चला गया, राठी जी अपने बिजनेस पर चले गए, राधा कॉलेज चली गई और सुमित्रा जी हमेशा की तरह कीर्तन में। पूरा दिन निकल गया। रात को जब अशोक लौट कर आया और उसने अपनी अलमारी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी पापा राधा यहाँ आइए। क्या है ये सब? मेरे सारे कपड़े कहाँ गए? अरे भैया क्यों शोर मचा रहे हैं? और आपके कपड़े कहाँ गए इसके बारे में हमें कैसे पता होगा? अरे क्या हुआ अशोक? ऑफिस से आते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। घर में चोरी हो गई है क्या? पूरा दिन तो बहू घर में ही थी, भला चोरी कैसे हो जाएगी? तभी सबकी नजर बाहर से अपने हाथ में काफी सारे शॉपिंग बैग उठाकर आ रही नंदिनी पर पड़ी। ये लो, भाभी तो शॉपिंग करके आ रही हैं। लगता है घर में चोर आया और भैया के सारे कपड़े लेकर चला गया। तुम्हारे भैया के कपड़े कोई नहीं लेकर जा सकता। इतने पुराने और मैले कपड़े तो चोर को भी नहीं चाहिए। अरे बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सही तो कह रही हूँ मम्मी जी, और इसीलिए मैं अशोक के लिए सारे नए कपड़े लेकर आई हूँ। मेरे हाथों में जो शॉपिंग बैग है ना, इसमें सारे कपड़े अशोक के हैं। नंदिनी की बात सुनकर सब वहाँ से चले जाते हैं। नंदिनी अशोक के सारे कपड़े अलमारी में जमा देती है। अशोक अपने नए कपड़े देखकर खुश होता है। अरे वाह नंदिनी, मेरी अलमारी कितनी अच्छी लग रही है ना। चिंता मत करिए, कल जब आप ऑफिस जाएंगे ना तो आप भी इतने ही अच्छे लगेंगे। मैं आपसे हमेशा से कहती थी ना अशोक कि हमें साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अशोक अपने नए कपड़े पहनकर खुश था। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा और राठी जी ने राधा की शादी करने का विचार किया। मैंने राधा के लिए एक लड़का देखा है, कल सुबह लड़के वाले उसे देखने आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो राधा की उम्र शादी की हो गई है। अगर लड़का अच्छा हुआ तो हम जल्दी से उसकी शादी कर देंगे। अगले दिन राधा को देखने के लिए अजय नाम का एक लड़का और उसके माँ बाप घर पर आए। ये है हमारी बेटी राधा, सारा काम करना जानती है और पढ़ाई लिखाई में तो बहुत तेज़ है। कुछ ही दिनों में उसकी जॉब भी लगने वाली है। जी अंकल, मुझे भी एक जॉब वाली लड़की ही चाहिए थी। हाँ, वैसे आपकी बेटी दिखने में तो बहुत सुंदर है। देखिए, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है, लेकिन ये रिश्ता हमें करना है या नहीं ये हम आपको घर जाकर बताएंगे। हमें इसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अरे कोई परेशानी नहीं, आप घर जाकर हमें अपना जवाब दे दीजिएगा। हमें तो आपका बेटा बहुत पसंद है। अगर आपकी तरफ से हाँ है तो हम जल्दी ही शादी करने के लिए तैयार हैं। और इस तरह से राधा को देखने के बाद अजय और उसका परिवार अपने घर चला जाता है। लेकिन अगली सुबह अजय का फ़ोन आता है। मम्मी जी, पापा जी, वो अजय का फ़ोन आया था। हाँ हाँ, बताओ बहू, क्या कहा उसने? अरे कहा क्या होगा, उसने तो कल ही कह दिया था उसे राधा बहुत पसंद है। पक्का उसने शादी के लिए हाँ कहा होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अशोक, अजय को राधा बहुत पसंद है, लेकिन उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं कहा है। अरे ये क्या मजाक है? अगर उस लड़की को मैं पसंद हूँ तो उसने हाँ क्यों नहीं किया? और उसे इतना घमंड किस बात का है? इसमें घमंड की कोई बात नहीं है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है, लेकिन उसका कहना है कि जिस तरह के कपड़े तुमने पहने थे और हमारे घर की जो हालत है उसे देखकर उसे नहीं लगता कि ये रिश्ता होना चाहिए। अरे कपड़ों से क्या मतलब है? साड़ी पहनी तो थी राधा ने। वो क्या चाहता है मेरी बेटी बुर्खा पहन कर आए? मम्मी जी, बात साड़ी या बुरखे की नहीं है। बात यह है कि मेरे बार बार कहने के बाद भी आपने राधा को इतनी पुरानी साड़ी पहना दी थी। ना उसने कोई मेकअप किया था, ना ठीक से बाल बनाए थे, और हमारे ड्राइंग रूम और घर की हालत जिस तरह की है उसे देखकर कोई भी रिश्ता करने को तैयार नहीं होगा। अरे बहू, तुम तो इस तरह से बात कर रही हो जैसे तुम हमारे घर की नहीं बल्कि अजय के घर की मेंबर हो। देखो नंदिनी, तुम्हें अपने ससुराल की इतनी बुराई नहीं करनी चाहिए। आखिरकार है तो ये तुम्हारा घर ना। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ अशोक।
बल्कि जिस वजह से राधा का रिश्ता होते होते रह गया है, वही वजह आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा ठीक है बहू, मान लिया तुम्हारी बात सही है। चलो ठीक है, मैं सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। मैं तुम्हें पूरे 20,000 देती हूँ, तुम इस घर की हालत सुधार दो। और अगर राधा का रिश्ता तब भी अजय के साथ हो गया तो मैं मान जाऊँगी कि तुम जो कह रही थी वो सच है। ठीक है मम्मी जी, अगर आप यही करना चाहती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे बस 2 दिन का वक्त चाहिए। उसके बाद अजय खुद आगे से चलकर राधा का रिश्ता मांगेगा। राठी जी और सुमित्रा नंदिनी को 2 दिन का वक्त देते हैं और 20,000 रुपये। 2 दिन के बाद जब राठी जी और सुमित्रा अपने घर की हालत देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो पहचान में ही नहीं आ रहा किसका घर है। वही तो मैं आपसे कह रही थी पापा जी, लेकिन 1 मिनट रुकिए, आपके लिए एक और सरप्राइज़ है। कैसा सरप्राइज? घर को तो तुमने पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इतना सुंदर लग रहा है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अरे 1 मिनट, मैं राधा को बुलाती हूँ। तभी राधा अपने कमरे से बाहर निकल कर आती है। उसके बाल बहुत ही सुंदर तरीके से संवारे गए थे और उसने बहुत ही खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। अरे ये कौन है? ये आपकी बेटी राधा, जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज उसने ठीक से साफ सुथरे और सुंदर कपड़े पहने हैं। देखिए तो उसकी खूबसूरती कितनी बढ़ गई है। राठी जी और सुमित्रा इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। नंदिनी उन्हें बताती है कि अजय राधा से मिलने के लिए उनके घर आने वाला है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है हमारे दामाद जी घर आ गए। अरे उसे शादी के लिए हाँ तो करने दो, तुम तो पहले ही दामाद जी कहने लगी हो। चिंता मत करिए पापा जी, इस बार वो पक्के से हाँ करने वाले हैं। अशोक दरवाज़ा खोलता है। नमस्ते अंकल आंटी। अरे नमस्ते नमस्ते बेटा। अंदर आ जाओ बेटा। अजय, मैंने तुम्हें स्पेशली हमारे घर बुलाया था क्योंकि मुझे लगा था तुम्हें एक बार फिर से राधा से मिलना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, और मुझे लग रहा है कि मुझे राधा से शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। हाँ तो अब बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है बेटा? माफ़ कीजिए अंकल आंटी, लेकिन मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। सब लोग उसका चेहरा देखते रहते हैं। क्यों नंदिनी बहू, तुम तो कह रही थी कि अजय इस बार शादी के लिए हाँ कर देगा, अब क्या हुआ? अरे तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, पूरे 20,000 खर्च करवा दिए और मेरी बेटी का हुलिया भी बदल दिया, लेकिन उसके बाद भी हुआ क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी जाकर अजय से बात करती हूँ। नंदिनी अजय के पीछे पीछे दौड़ते हुए जाती है। अजय, 1 मिनट, मेरी बात सुनो। अब तुमने राधा से शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? देखिए भाभी, आपके घर में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन आपके सास ससुर के रहने का तरीका अब भी वही है। अंकल के कपड़े, आंटी का रहन सहन, अगर वो नहीं बदले तो चीज़ें फिर से खराब हो जाएगी। मुझे आप लोगों से दहेज में कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसे घर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसके घर वाले साफ सुथरे तरीके से रहते हो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नंदिनी अब अपने सास ससुर का हुलिया पूरी तरह से बदल देती है और अगली सुबह फिर से घर के लैंडलाइन पर ट्रिंग ट्रिंग कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रहा है? अजय बेटा, हैं? तुम शादी के लिए तैयार हो? अरे वाह वाह बेटा, तुमने तो सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर सुना दी। इतना कहकर सुमित्रा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। देखा मम्मी, नंदिनी ने ठीक कहा था, अगर हम ठीक से रहते हैं ना तो लाइफ में सारी चीज़ें ठीक होती है।